तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और आज शाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दोनों ही लोग दर्शन करेंगे। नर्मदा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। यात्रा का रात्रि विश्राम मोटक्का गांव में होगा। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, परसों से ही ये यात्रा शुरू हुई। पूर्व सीएम कमलनाथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही प्रियंका गांधी, जो कि खास तौर पर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं, वो भी राहुल गांधी के साथ आज यात्रा कर रही हैं। और उसके साथ ही आपको बता दें, आज शाम ओमकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पहुंचेंगे दोनों ही भाई बहन और वहां पर मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बताया जा रहा है कि आज रात्रि विश्राम इस यात्रा का मोटक्का में होगा। आज शाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे राहुल गांधी। तो तीसरे दिन की यात्रा की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त IBC 24 पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गांव-गांव के लोग जुट रहे हैं। जहां जहां से भी यात्रा गुजर रही है, एक बड़ा जन समुदाय दिख रहा है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। जीतू पटवारी भी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहां पर है और आज का क्या रूट तय किया गया है? देखिए आकांक्षा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, खासकर कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि आज राहुल गांधी के साथ न सिर्फ प्रियंका गांधी चल रही है बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के और निमाड़ के बड़े नेता भी चल रहे हैं। और सबसे खास बात की आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे। शाम को 6:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और स्थानीय जो विधायक है रवि जोशी, अरुण यादव, ये तकरीबन 5 से 7 लोग जो दल है वो आज शाम को ओमकारेश्वर 6:30 बजे पहुंचेगा। वहां पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन होंगे और उसी के ठीक बाद नर्मदा पूजन भी राहुल गांधी वहीं करेंगे। तो मालवा निमाड़ के लोगों की आस्था का विषय है नर्मदा जी, और राहुल गांधी नर्मदा पूजन करके मालवा निमाड़ में एक बड़ा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका बड़ा असर जाने वाला है, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का दावा है। और खासकर तब जब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, एक हिंदुत्व की फिर से एक बार चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये दावा किया जाता रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी चुनावी हिंदू है। जब जब चुनाव आते हैं तब वो जनेऊ धारण करते हैं। तो इस तरीके के दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कहीं कोई चुनाव नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इसी एजेंडे के साथ कि नफरत छोड़ो और भारत को जोड़ो। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी आज नर्मदा पूजन करने जा रहे हैं। शाम को 6:30 बजे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिलहाल खेरदा गांव से यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रा कुछ आगे निकल चुकी है और इसके बाद मॉर्निंग ब्रेक जो है फान भारत खरगोन जिले में होना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम पेट्रोल के सामने लोकेशन है। फिर इसके बाद 3:30 बजे फिर से यात्रा शुरू होगी इसी जगह से और 6:30 बजे सनावत खरगोन पहुंचेगी। तो ये लगभग 35-40 किलोमीटर की जर्नी है, राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। आज बड़े सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं और ये भी खबर मिली है कि कल से छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रहेगी। भूपेश बघेल के साथ नवीन, अपने दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी दे दे कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता आज रवाना होंगे। PCC चीफ मोहन मरकाम राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल लेकर के जाने वाले हैं और हमारे सहयोगी नवीन भी इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। जो राज्य जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वहां के कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल लेकर के जाएंगे और फिर इसी नदियों के जल और इसके साथ ही मिट्टी के साथ पौधारोपण भी किया जाएगा राहुल गांधी के द्वारा। और ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम भी है। हमारे सहयोगी नवीन लगातार बने हुए हैं। नवीन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज रवाना हो जाएंगे। खास बात यह है कि जो राज्य शामिल नहीं हो पाए हैं, उस राज्य की मिट्टी और जल भी लेकर के जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हर तरह से कोशिश में है कि एक बड़ा असर छोड़ा जाए, इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए। तो हर मुमकिन कोशिश हर स्टेट की तरफ से की जा रही है, हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से की जा रही है। इसी में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पड़ोसी प्रदेश है छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ऐसे में चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सीनियर लीडरशिप हो, उनकी सियासत मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई है और दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय संयोजक हैं भारत जोड़ो यात्रा के और इन्हीं के
दिग्विजय सिंह के ही मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल पहली दफा स्टेट मिनिस्टर बने थे और कई सारे मंत्री दिग्विजय सिंह के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे में खासा लगाव है दिग्विजय सिंह का, और न सिर्फ दिग्विजय सिंह का बल्कि कांग्रेस पार्टी की, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरशिप का। तो ऐसे में सभी को न्योता दिया गया है, पड़ोसी प्रदेशों को न्योता दिया गया है। उत्तर प्रदेश की भी टीमें यहाँ पहुंच रही हैं, दूसरे प्रदेशों की भी टीमें पहुंच रही हैं और छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट कल तक आ जाएगी। लेकिन आज जो खबर मिल रही है, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम के अलावा कई सारे बड़े दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं, इंदौर आएंगे और इंदौर के बाद वो खरगोन के आसपास सनावत के पहले आके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है कि शाम को 6:30 बजे जब राहुल गांधी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने जाएं, तब उस वक्त भूपेश बघेल भी उनके साथ हों। तो भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके भी दौरे प्रस्तावित हैं। ये आज दोपहर बाद पहुंच सकते हैं। तैयारियां जोरों पर है, सभी को इंतजार है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बेहद अहम हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। भले ही यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर के ना गुजरे, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता मध्य प्रदेश की यात्रा में शामिल होंगे और इससे ही पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है मध्य प्रदेश में और आज उनकी इस यात्रा का तीसरा दिन है। इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता आज इंदौर रवाना होंगे। राहुल गांधी की यात्रा में आज शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता रवाना होंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राज्य की मिट्टी और 7 नदियों का जल लेकर के जाएंगे। प्रियंका गांधी आज भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और आज ये जो यात्रा है खंडवा पहुंच चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज शाम को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करेंगे राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी अपने पूरे परिवार के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं और तमाम आज जो कांग्रेस के नेता हैं, आज पूरा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचेगा मध्य प्रदेश के इंदौर और भारत जोड़ो यात्रा में वो भी अपनी भागीदारी देगा। और ग्राउंड जीरो पर आईबीसी 24 की टीम भी मौजूद है जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रही है। नवीन सिंह वहां पर जितने भी नेता मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे ओंकारेश्वर में और नर्मदा पूजन भी करेंगे। जयराम रमेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज तीसरा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। किस तरीके से मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्स मिल रहा था? देखिए, हम तो 3 दिन से हमारी जान खतरे में है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सड़क पर हम चल रहे हैं, बुरहानपुर में, खंडवा में और आज खरगोन में भी जाएंगे। आज सुबह 5:45 बजे से हम चल रहे हैं और 3 दिन हो चुके हैं। आज राहुल जी ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे शाम को। कल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी मऊ जाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर जन्म स्मारक में। 28 को प्रेस मीट संबोधित करेंगे और 29 को उज्जैन में एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, लगता है सर कुछ भारत जोड़ो का कांग्रेस के लिए अच्छा असर पड़ेगा? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। ये संगठन को मजबूत करेगा। संगठन में नई जान आ रही है, नई उमंग है, नई उत्साह है। पर चुनाव तभी हम जीत पाएंगे जब हम एकता दिखाएंगे, अनुशासन दिखाएंगे, एकजुट होकर हम काम करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद अलग है। हम ये राजनीतिक पार्टी की ओर से राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, पर सिर्फ चुनाव की राजनीति से संबंध नहीं है। राजनीति से ऊपर हटकर जो मैंने आपको बताए हैं, जनता की जो चिंताएं हैं उसको दर्शाने के लिए, उसको दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, पार्लियामेंट में तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। जाहिर है कांग्रेस मजबूत हो रही है, संगठन मजबूत हो रहा है। दावा भी है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का कि जो वेटरन लीडर्स थे, जो नाराज हैं, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। लगातार काफिला बढ़ता जा रहा है, कारवां आगे जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में जरूर अच्छा असर डालेगा कांग्रेस के लिए। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 खरगोन।
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी आईबीसी 24 संवाददाता नवीन सिंह की, और नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। नवीन, हमने सुना जयराम रमेश ने अपने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमारी जान खतरे में है। सड़कों के हालात के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो किस तरह की सड़कें, किन हालातों का वो जिक्र कर रहे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये भी बोला कि ये चुनाव जिताऊ यात्रा नहीं है, भारत को जोड़ने का काम करेगी, संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज तीसरा दिन है और जयराम रमेश के अलावा पूरी जो भारत जोड़ो जो यात्री हैं, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर से जो लगातार चल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है मध्य प्रदेश में आने के बाद। ऐसा उनका दावा है। उनका ये कहना है कि इससे पहले जो 6 राज्यों में वो चल रहे थे वहां पर सड़कें बेहतर थी, यहाँ आने के बाद टूटी हुई सड़कें और खराब सड़कों से उनको गुजरना पड़ रहा है। और नासिक टूटी पूरे जब से बुरहानपुर से ये दाखिल हुए हैं तब से धूल से सीधे तौर पर उनका सामना हो रहा है। तो ये जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जान खतरे में है, कभी भी हादसा हो सकता है, चूंकि इस तरीके की सड़कें हैं यहाँ पर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हो रही है। तो कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ती रहे और जिस एजेंडे के साथ, मिशन के साथ वो चल रहे हैं तो वो कामयाब हो। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राहुल गांधी आज ओंकारेश्वर जाएंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, उसके बाद नर्मदा पूजन भी करेंगे। कई सारे सीनियर लीडर्स इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, क्या एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश में आप चल रहे हैं राहुल जी के साथ? काफी अच्छा अनुभव है। हम लोग तो कन्याकुमारी से चल रहे हैं। अलग अलग तरह के जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो लोगों का रहन सहन है, जो समस्याएं हैं, जो लोगों की आपस की समझ है, उन सब चीज़ों को हम लोग शेयर कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद हो रहा है। और खासकर जिस मुहिम के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व क्रांति है। सर, आज बहुत बड़ा दिन है। राहुल गांधी आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करेंगे ओंकारेश्वर में, नर्मदा पूजन भी करेंगे। बिल्कुल, ये तो हमारी मान्यता है, संस्कृति है, परंपरा है। आप विपक्षी पार्टी नहीं मानती है सर, वो कहती है कि राहुल गांधी चुनाव हिंदू हैं। जैसे ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दाखिल हुए, बीजेपी हमलावर हो गई है, कहते हैं चुनावी हिंदू, जब जरूरत पड़ती है तब कोर्ट के ऊपर जनेऊ लगा लेते हैं। देखिए, उनके कहने से क्या होता है, अगर हम पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने विश्वास और भरोसे के लिए करते हैं। हम दिखावा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। हमारी राजनीति धर्म की राजनीति नहीं है। हम धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन हमारा धर्म मानवता का धर्म है, जन कल्याण का धर्म है, जनता की हिफाजत करने का धर्म है, उनकी समस्याओं से रूबरू होने का धर्म है। और मैं समझता हूँ कि वो तो वार प्रतिवार करेंगे, झंझनाहट और खलबलाहट क्यों न हो, स्वाभाविक है। यात्रा है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है। आज तक आदरणीय महात्मा गांधी जी के बाद पहले आदमी है जो देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, महंगाई के खिलाफ आज सड़कों पर यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बौखलाहट तो स्वाभाविक बिल्कुल। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की बौखलाहट है और इसी यात्रा की सफलता को देखकर बीजेपी घबरा गई और इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। तो बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के काफी पहले से ये बयानबाजी चल